आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। मुकुंदपुर वार्ड के तहत जहांगीरपुरी में कुल 6 गलियों के निर्माण कार्य का हुआ उद्घाटन। जहांगीरपुरी के लोगों को यह विश्वास हो कि भाजपा का कार्यकर्ता जब भी पार्षद बनता है, विधायक या सांसद बनता है तो वह केवल उनके लिए काम करता है। ये कहना है सिविल लाइन जोन के चेयरमैन एवं मुकुंदपुर वार्ड के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर का। चलो भाई, है कि जहांगीरपुरी के लोगों को विश्वास जागे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी पार्षद बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है तो उसकी नीयत तो होती है कि वहाँ के क्षेत्र का विकास करे, डेवलपमेंट। सोमवार 16 जून को मुकुंदपुर के निगम पार्षद एवं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने जहांगीरपुरी में कुल 6 गलियों के निर्माण कार्य का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। उद्घाटन से पहले उन्होंने जहांगीरपुरी स्थित कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुनी, उसके बाद वृक्षारोपण भी किया। उसके बाद E1286 से लेकर 1360 तक, D1286 से लेकर 1360 तक, D551 से 600 तक, कुल मिलाकर लगभग 6 गलियों का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर गुलाब सिंह राठौर ने स्थानीय निवासियों से नारियल फुड़वाया और कहा कि बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद गुलाब सिंह राठौर ने केशव सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार के लिए भी अधिकारियों के साथ दौरा कर एस्टीमेट बनवाया। उनके साथ इस मौके पर पूर्व निगम पार्षद रामकिशन बंसीवाल, मंडल अध्यक्ष विक्रम कश्यप एवं मंडल महामंत्री प्रकाश सिसोदिया सहित कई और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जहांगीरपुरी वालों की समस्याओं का निदान हमारा कर्तव्य है। आज यहाँ पर 6 गलियों को उद्घाटन कर रहे हैं, जो 2 गली आर पार करेंगे डी ब्लॉक की, 2 गली आर पार करेंगे इसमें ई ब्लॉक की, और 2 डी में ही आगे हैं 4 गली, और ई ब्लॉक में है 2 गली। मतलब इसके साथ में जो थोड़ा क्रॉस गली है उनको भी पूरा करेंगे। ये लगभग 50 लाख रुपए की एस्टिमेट बजट है। टेंडर कॉस्ट उस पर जो भी टेंडर की होती है उसके अनुसार है। और ये गलियां, मेरा एक उद्देश्य है कि जहांगीरपुरी के लोगों को विश्वास जागे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी पार्षद बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है तो उसकी नीयत तो होती है कि वहाँ के क्षेत्र का विकास करे, डेवलपमेंट करे। यहाँ पर जबकि देखने में आ रहा है कि पानी पीने की समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही, सब जगह लोगों की बात आ रही है। तो मैंने आग्रह किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक महोदय श्रीमान संजू झा जी से भी आग्रह करता हूँ कि आप भी 4 बार से यहाँ के विधायक बने, प्लीज आप आकर के इनकी चिंता करो। आपके कार्यकर्ता कि आपको बताते नहीं है कि यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, यहाँ परेशानी बढ़ रही है। आप पहली बार नहीं है, आप चौथी बार विधायक है, तो स्वाभाविक है आपने कुछ योजना जहांगीरपुरी के लिए बनाया होगा, क्षेत्र के लिए बनाया होगा, तो पीने का पानी उनको मिलना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो मना करे तो मैं जनता के साथ उठ करके फिर अधिकारियों को गिराव करता हूँ, फिर मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि व्यवहारिकता के साथ लोगों के हितों में काम हो। मैं आज यहाँ पर इन 6 गलियों का भी उद्घाटन कर रहा हूँ। साथ में यहाँ पर बारात घर पिछले टाइम खंडर कर दिया गया तो उसका मैं नवीनीकरण करा रहा हूँ, उसका भी अब लोकार्पण करेंगे। वहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे। यहाँ पर पार्कों में ब्रेंचों की कमी तो उसको लगाया, और कुछ ही दिन के अंदर यहाँ पर पहले भी मैंने 8 हाई मास्ट लाइट लगाए और फिर मैं अभी 8 हाई मास्ट लाइट और लगाने जा रहा हूँ। यहाँ की विकास की गति को अब और ज़्यादा हम दे पाएंगे। पीछे दिल्ली में भी हमारी सरकार नहीं थी, निगम में भी सरकार नहीं थी, मैं पार्षद होते हुए भी पीछे मैंने 12 गलियाँ बनाई थी अभी, और इस साल भी हम 6 गली यहाँ के लिए लाए, और ऐसे मुकुंदपुर के लिए कुछ गलियाँ लाए, और वहाँ के विकास के लिए लगभग 14.5 करोड़ रुपए के काम वर्तमान समय मेरे चल रहे हैं। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही 8-10 करोड़ रुपए के काम अपनी क्षेत्र की जनता को और मैं दे पाऊंगा। जहांगीरपुरी की बदली हुई तस्वीर पर क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, कब तक दिखेगी? मेरा उद्देश्य है कि जहांगीरपुरी के लोगों का विश्वास जीतना। हाँ, उनको तो मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा जो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होना चाहते, लेकिन मेरी उम्मीद है कि मैं यहाँ के पार्कों को भी इस साल में बेहतर बना पाऊंगा, क्योंकि अब हमारे मन की सरकार है, हमारे निगम हमारे हाथ में है। ट्रिपल इंजन की सरकार का क्षेत्र के विकास कार्यों में कितना बेनिफिट मिलेगा? ट्रिपल इंजन का सरकार ऐसे होता है, जिस घर के 3 बच्चे एक साथ कमाकर घर में लाने लग जाएं तो समझ लो उस घर का उद्धार और उत्थान हो जाता है। सेम इसी तरह से जब ऊपर से नीचे सरकार होती है, हमारी मांगों को सुनने वाला कोई ऊपर अगर बैठा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों को विकास कराने के लिए वहाँ पर संसाधन उपलब्ध करा पाएंगे और उन्हें करा पाएंगे। और इसीलिए कह रहा हूँ, अभी 2.5 साल बाकी, मेरा 2.5 साल मात्र हुआ है, और 2.5 साल में अगर हमने यहाँ पर 20 गलियाँ बनाने का अपना टारगेट पूरा करने जा रहे हैं
तो मैं उम्मीद करता हूं कि और पता कर सकता हूं कि पिछले 4 बार से माननीय विधायक जी कुल कितनी गलियां बनाएंगे, क्या बताएंगे क्या? यहाँ पर पहले भी एक पार्षद रहे जो यहीं के स्थानीय थे, पूरे 5 साल में बताएंगे कितनी गलियां उन्होंने बनाई थी। मैंने यहाँ पर एलबी पॉइंट जितने भी उन सब का रिपेयरिंग पॉइंट के लिए 20 एलबी पॉइंट का टेंडर कराया हुआ ताकि सारे एलबी पॉइंट छोटे पार्क ठीक हो जाएं। यहाँ पर बड़े पार्कों का 3 ब्लॉकों का अलग अलग एस्टिमेट बनवाया है ताकि डी ब्लॉक के 3 बड़े पार्क हैं, ई ब्लॉक के 3 बड़े पार्क हैं, डबल ई के 2 बड़े पार्क हैं, इन सब का नए तरीके रेनोवेशन करा करके उन सब पार्कों को ठीक करके लोगों को एक अच्छी सुविधा दी जा पाए। नहीं, अभी यहाँ पर देखिए वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा है और देश के प्रधानमंत्री सदैव इस बात के लिए कहते हैं और हम सबकी एक मानव प्रवृत्ति के अनुसार भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ कम हो रहे हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत चीजें। तो जब वृक्ष लगाए जाएंगे तो स्वाभाविक है गर्मियों में छाया भी मिलेगी और इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और पर्यावरण भी मजबूत होगा। तो इसलिए भी वृक्षारोपण काम चल रहा है। साथ में ही अभी हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष के माध्यम से विक्रम कश्यप हैं और हमारे रामफल सिंघल जी के कार्यालय पर जो सांसद प्रतिनिधि है, वहाँ पर आयुष्मान भारत योजना का भी कैंप चल रहा है, जिसका भी मैंने सुबह आकर उद्घाटन किया है। और वहाँ बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें 10 लाख रुपए का मेडिकल हेल्थ कैंप लगा करके उन सबको कार्ड बनाया जा रहा है ताकि उन लोगों को भी अपने बच्चे नाती पोतों से पैसों की जरूरत न पड़े। जब इलाज करवाने जाना हो सरकार में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं और अपना इलाज कराओ, कार्ड दिखाओ, घर चले आए। लगाव देख रहा हूँ मैं, आप जितने निगम पार्षद बने हैं, क्या कारण? नहीं, लगाव तो मुझे मुकंदपुर से उतना ही ज्यादा है क्योंकि वो मेरा कर्मभूमि प्रारंभिक है, लेकिन जहांगीरपुरी के लोगों को मुझे ना जानते हुए भी जब ये क्षेत्र जोड़ा तो इन लोगों ने अपार स्नेह मुझे जो दिया है, उस स्नेह को बनाए रखना और आगे ज्यादा बढ़ाना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। इसलिए मैं यहाँ के विकास कार्य के लिए और भी ज्यादा ध्यान दे पा रहा हूँ। चलो भाई। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की